ओके सो हेलो ट्रेडर्स, डेट है आज का 4 अक्टूबर। अभी जस्ट मेरा ट्रेड कंप्लीट हुआ है, 2:40 हुए हैं। एंड ऑर्डर बुक आप जैसा कि देख रहे हैं 25 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पे, लेकिन नहीं है इतने। 10 ट्रेड हाँ जी, 10 ट्रेड तो हमारे रिजेक्टेड या कैंसल्ड ही हैं। और 3 ट्रेड मैंने टोटल लिया है। पोजीशन आपको दिखा दूं, टोटल हमने प्रॉफिट आज के दिन बुक किया है 1785 रुपए का, 1785। जिसमें से हमने ये वाला जो ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है 8175, इसके एडजस्टमेंट्स में हमारे काफ़ी सारे ट्रेड्स हुए हैं। उसमें से भी बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड ही है। और हमारे अंडर 15 है, ताकि हमारा ओवर ट्रेडिंग ना हो और चार्जेस हम ज़्यादा ना पे करें। चलिए सो देख लेते हैं, ऑर्डर बुक की बात करते हैं हमने क्या किया आज। फर्स्ट ऑर्डर हमारा कंप्लीट हुआ था ट्रेडर्स 908 पे, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पर हम आ जाते हैं। कहाँ है 908? ये देखिए, लगभग आई गेस, हाँ जी, ये जब हमको ब्रेकडाउन दिखाई दिया, सबसे पहली बात तो मार्केट आज के दिन में बहुत ही अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। ये हमको एक गैप डाउन मार्केट देखने को मिला है। गैप डाउन मार्केट के बाद में यहाँ पर सडनली एक अच्छा खासा फॉल आया है। क्यों आया है ट्रेडर्स ये फॉल? क्योंकि ये जो बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों के स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए, ठीक है। और ऑलरेडी मार्केट एक डाउनफॉल ट्रेजेक्ट्री में भी बैठा हुआ है, सो कहीं ना कहीं एक प्रेशर था इसमें डाउन साइड जाने का। सो समवेयर यहाँ से सेलिंग आपको देखने को मिली है। नेक्स्ट क्या हुआ? सेलिंग होती गई ट्रेडर्स, हम वेट किए, हमने ट्रेड नहीं लिया जब तक ग्रीन कैंडल ना बन जाए, ठीक है। मुझे इस चीज का वेट था कि एक ग्रीन कैंडल बने और उसकी क्लोजिंग जहां तक होती है, वो पोजीशन डिफाइन करेगा कि मार्केट आज के दिन किधर जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा अपने फर्स्ट हाफ में, ओके, फर्स्ट हाफ में। सो चलिए, अब यहाँ पर जब ये ब्रेकडाउन हमको दिखाई दिया, इस ब्रेकडाउन पर हमने एंट्री ली। हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस को चूज किया ट्रेडर्स? 8225 का, ठीक है। हमने इन द मनी का 8225 हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया। 8125 से हमने 20 लॉट्स हमने बाई किया 8125 से। और हमने प्रॉफिट कहाँ बुक किया ट्रेडर्स? देख लीजिए 934। अब प्रॉफिट बुक करने का हमारा, अब अच्छा, प्रॉफिट बुक करने के पहले एक चीज और आप ये समझिए कि अब इसका स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेडर्स हमारा सिंपली होता है, जब आप एंट्री लेते हैं, सपोज ये हमारी एंट्री हुई है, सो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। आइदर द वीवैप और दिस रेंज, हायर रेंज, जो कि है 8250 का, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस। उसके बाद में टारगेट कहाँ तक ले जा सकते हैं, देखिए ट्रेडर, उसके लिए 15 मिनट्स में हम आते हैं चार्ट फ्रेम पे। 15 मिनट्स में हम देखेंगे ट्रेडर्स की, देखिए ये वाला था कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हो रही थी। ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है, ठीक है। क्लोजिंग बहुत ही अच्छी हुई है। रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद में अगेन फॉल करना शुरू किया मार्केट ने। हमारे हमने इसका एग्जिट कहाँ लिया है, आप अगर देखेंगे तो हमारा एग्जिट है 7-8 के प्राइस पे, ठीक है। 7-8 के प्राइस पे हमने पुट को एग्जिट किया है, हमने लॉस में एग्जिट किया कुल मिला करके। कैसे? ये आपको यहाँ दिखाई देगा, कहा गया 934, 934, ठीक है। जब ये मेजर रिट्रेसमेंट पूरा का पूरा आ गया, ठीक है, ये इसने फॉल किया, फॉल करने के बाद में देखिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी एग्जिट करने की, हमने नहीं किया, हमने वेट किया। थोड़ा सा और ऊपर आया मार्केट, हमको ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ठीक है, अब फर्स्ट मोमेंटम ही इसने दिया है ये इतना बड़ा, ओके। सो हो सकता है यहाँ से ये 50% रिट्रेस करे, वीवैप को अपने टेस्ट करे, वहां से अगेन ये रैली कंटिन्यू करे, जैसा कि हर दिन करता है, ओके। सो हमने इस बेसिस पर हमने सोचा, और जैसे ये प्राइसेस क्रॉस करते हैं, हमने आगे से अपने एग्जिट को प्लान करना शुरू कर दिया, और जो बेस्ट प्राइस हमको मिला, सिंपली हमने एग्जिट कर दिया। अब उसके आगे जो ये वाला फॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये तो मार्केट में होने के बाद में हुआ है, राइट। अगर आप मार्केट को सिर्फ इतना ही नजर देखते हैं, सिर्फ यहाँ तक अगर आप मार्केट को देखते हैं, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ से कि मार्केट किस किस दिशा में आपको दिखाई दे रहा है? करेक्ट, यहाँ पर इसने स्टार्टिंग पे ही ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में हो सकता है कि अब अपने हायर रेंज को फॉलो करना शुरू करे, राइट। सो ये पॉसिबिलिटीज थी, इस कारण से मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। और क्यों, एक और रीजन ये भी था ट्रेडर्स, कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ये वाला जो अपना लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है, मार्केट अपने इस लेवल को अटैक कर चुका था यहाँ पर ऑलरेडी। सो मार्केट ने एक तरह से अपने सपोर्ट को अटैक कर दिया। सपोर्ट के पास से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के पास से डेफिनेटली यहाँ पर एक बाइंग बनती है, एक सिंपल लॉजिक। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर इसे एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद में नेक्स्ट हमारा जो ट्रेड होता है ट्रेडर्स, वो है हमारा, हमने बाई किया पुट ऑप्शन को अगेन 7-8 के प्राइस से 940 पे, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही था। अब देखिए ये ब्रेक तो हो चुका है, लेकिन क्या ये हाई ब्रेक कर रहा है अपना? नहीं कर रहा है। ये हमको कब पता चला? थोड़े देर के बाद में, ऑलराइट। सो हमने अगेन यहाँ से एक पुट की पोजीशन हमने ले ली, और वो हमने आगे ट्रैवल कर कर लेकर के गए। कहाँ तक लेकर के गए हैं, आपको नेक्स्ट ट्रेड आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, इसके बीच में मैंने एक एडजस्टमेंट भी किया है, कंफ्यूजन अगेन बिकॉज ऑफ दिस।
सॉरी ट्रेडर्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख देख कर याद कर कर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली काफ़ी सारे एडजस्टमेंट होते हैं ट्रेडर्स, तो यहाँ पर अक्सर याद नहीं आता है छोटी छोटी चीज़ें कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। सो कुल मिला के मैं ऑल इन ऑल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन को भी ले लिया 20 लॉट्स, उसमें से मैंने कॉल ऑप्शन को और सॉरी पुट ऑप्शन को मैंने कहाँ गया, कॉल ऑप्शन मैंने अगेन लिया मतलब कि मैंने उसको लॉट साइज को बढ़ाया 5 लॉट पे 25 पर रखा, क्योंकि मार्केट यहाँ से मुझे अपसाइड देखने को मिल गया था, ठीक है। देन अगेन जब ये ब्रेकआउट होता है, फॉल करना स्टार्ट करता है, तब मैंने वहां एडजस्टमेंट्स के लिए मैंने एक टाइम पे कॉल और पुट दोनों लेकर रखा था। आप देख सकते हैं 10 ओ क्लॉक के अराउंड मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन को भी परचेज किया हुआ है 15 क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है, ऑलमोस्ट कहाँ पर है ये, 957, 957, ये देखिए, ये इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में हम यहाँ पर री एंटर कर गए, टारगेट था हमारा यहाँ कहीं पर हम निकल जाएंगे, अगर क्लोजिंग यहाँ कहीं पर होती है तो वो देखा जाए कि कैसा मोमेंटम मार्केट जो है पकड़ रहा है। उसके बाद आप भी देख रहे हैं कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, मार्केट स्ट्रेट फॉल करता गया। अब हमने एग्जिट कहाँ पर किया है ट्रेडर्स, वो होगी इंटरेस्टिंग चीज। सबसे पहले तो हमने कॉल ऑप्शन को एग्जिट किया 15 लॉट्स, कहाँ पे, 10 बजे के पहले पहले जैसे हमने ये एंटर किया, हमने सडन इमीडिएटली हमने अपने कॉल ऑप्शन को 15 लॉट्स हमने पहले एग्जिट कर दिया, ओके। कितने थे हमारे पास, 25 लॉट्स थे, हमने 15 कर दिए, 10 लॉट्स हमने रखे रहे फॉर अ सेफर साइड। अगर मार्केट टर्न अराउंड हो जाता है तो हमें यहाँ ये हमारा डैमेज लिमिटेशन कर जाएगा, इस रीजन से मैंने 10 लॉट्स को यहाँ छोड़ दिया, 15 लॉट्स को मैंने एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कॉल ऑप्शन मैंने अगेन एग्जिट किया है 5-5 क्वांटिटी करके, 10:07, 10:10, जैसे जैसे मार्केट अपने मोमेंटम को ये ब्रेक करता जा रहा था वैसे वैसे मैं अपने पुट ऑप्शंस को एग्जिट करता जा रहा था, और यहाँ से नीचे मैंने सारे के सारे अपने पुट के जितनी क्वांटिटी थी मैंने पूरी की पूरी एग्जिट कर दी, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि पुट मैंने कब सेल किया है, ये दोनों तो कैंसल्ड ऑर्डर्स है। पुट हमने एग्जिट किया है 90, अच्छा ये एक ब्लंडर हो गया था, 90 के प्राइस पर हमने एग्जिट किया 1120, मुझे अच्छे से याद है ये 1120 कहाँ गया, अराउंड 11। सो हुआ क्या ट्रेडर्स, यहाँ पर मार्केट ने देख सकते हैं आप भी कि आया नीचे, मार्केट फ्लैट हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ पर फ्लैट हुआ एंड देन इसने क्या किया है, देखिए क्लियर कर कर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हर दिन की बात नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के साथ में। ये देखिए, ये मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर मार्केट टर्न अराउंड करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने अगेन टर्न अराउंड करने की कोशिश की, ठीक है। सो ये सारी चीजें जब मैंने देखी तो यहाँ पर मैंने जा करके फिर इसे एग्जिट करने का सोचा, लेकिन अगेन एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 1120 टू बी एग्जैक्ट, है ना, 1120 मैं यहाँ कहीं पर एग्जिट करने का सोच रहा था। वाई, बिकॉज जैसा कि मैंने कल के भी वीडियो में आपको बताया, ये मार्केट ने क्लाइम किया हुआ है, क्लाइम का जस्ट 50% जैसी मार्केट पहुंचता है हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। अब एक जगह प्रॉब्लम आज के दिन बहुत हो रही थी ट्रेडर्स, वो है लिक्विडिटी की, ठीक है, कि हम यहाँ पर अपना, ये क्या बन गया, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे यहाँ पर आज, कि हम एग्जिट करने का, मैं 92 के प्राइस से 91 के प्राइस से मैं कोशिश कर रहा था, हमारा हुआ ही नहीं। देन 90 पे अचानक सडनली मार्केट ने हमारा ऑर्डर ले लिया, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। सो विद इन 2 मिनट्स आप देखेंगे कि मैंने फिर से उसी पोजीशन को वापस से रिपीट किया, इस बार 10 लॉट से एंड देन मैंने स्लोली स्टेडीली, आप कह सकते हैं कि मैंने लॉट साइज को अपना इंक्रीज किया। करेक्ट, नहीं 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 नहीं, कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। 10 लॉट्स हमने यहाँ पर बाई किया 225 का, और अच्छा हाँ जी, ये दूसरा स्ट्राइक प्राइस है जो हमने 20 का लिया है, 8225, टोटल 3 स्ट्राइक प्राइस पर काम किया है हमने, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लिया है कंप्लीट, और हमने फिर इसके सेलिंग कहाँ की है, 10 लॉट्स आप इसकी देखेंगे 89 के प्राइस पर हमने सेल किया है, एंड देन हमने कॉल ऑप्शन को फिर से बाई किया। ये कॉल ऑप्शन जो हमने बाई किया है 1239, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज होगा, 1239 पर हमने इसे बाई किया है, 1239 है लगभग यहाँ कहीं पर, ठीक है, ये वाला प्राइस। जब मार्केट ने ये एक सडन फॉल और कर दिया, एक चीज यहाँ पर क्लियर समझ में आ गई थी ट्रेडर्स कि मार्केट यहाँ पर अब ट्रैप कर रहा है किसको, बायर्स एंड सेलर्स दोनों को, ठीक है। अब ये इतने सारे आपने ब्रेकआउट देखे हुए, ये ब्रेकआउट देखा आपने, ये ब्रेकआउट देख रहा आपने, तो जनरल क्या होगा ट्रेडर्स कि यहाँ पर जो लोगों ने बाइंग की है,
और यहाँ जो लोगों ने बाइंग की है, ये लोग जो हैं ये फंसे हुए हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक मार्केट में ट्रैप हो गए और इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ लगेंगे आप बताएंगे? यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। मार्केट ने क्या किया, सीधे इनके स्टॉप लॉस को हंट किया, इसलिए हमने इस लेवल पर अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया था, हम यहाँ होल्ड कर कर रखे थे। बिकॉज अगर ऐसा सडन मोमेंटम आता है, एक तो मार्केट अपने सेकेंड इनिंग पर एंटर कर रहा है, कैसे? 12 o'clock के बाद में, ठीक है, आफ्टरनून का टाइम हो चुका है, मार्केट अपना गियर शिफ्ट करने वाला है। और जनरली वो गियर शिफ्ट जो होता है वो रिकवरी होती है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा खासा मार्केट ने ऑलरेडी फॉल किया हुआ है। सो ऐसे टाइम पे अगर मार्केट कुछ कुछ उल्टा ही यहाँ पर अगर आपको सिग्नल दे रहा है, तो फिर वो सिग्नल सस्टेन करने का वेट करेंगे, थोड़ा सा और वक्त देंगे अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से कर क्या रहा है। आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ सिंपली एक अच्छा फॉल करके अपसाइड लेकर के आ गया, ठीक है। अपसाइड रिट्रेसमेंट भी कितनी हुई है ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो फिर देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर रिसेंट टॉप से रिसेंट बॉटम तक अगर मैं निकालता हूँ तो देखिए 50 तक के, सॉरी 5% तक के, 0.5 तक के इसमें रिट्रेसमेंट एक सिंगल शॉट में यहाँ पर आ गया है। उसके बाद अगेन मार्केट स्पाइक नीचे कर रहा है, एंड जब मार्केट सडनली जब आपको ऐसे मोमेंटम्स देता है तो फिर वो लास्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली इसने एक बार और ब्रेकआउट दिया और हम यहाँ से अपना कॉन्फिडेंट हो गए कि अब मार्केट अपना यहाँ से पॉजिटिव होने वाला है। सो मैंने यहाँ से देन नेक्स्ट मूव मैंने जो ये बाई कर कर रखा था, मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट्स लिए हैं थोड़े बहुत से, और मैंने बाई किया। और 23 लॉट्स जो हम 815 का हम कॉल लेकर के चल रहे थे, फाइनली हमने उसको होल्ड किया एंड 150 पे अराउंड, सॉरी ये तो रिजेक्ट हुआ है, 234 पे अराउंड हमने उसे एग्जिट किया 607 के प्राइस पे। 607 के प्राइस पे हमने किया है, वक्त होगा 2:34। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। 234, 234 कहाँ है? लगभग यहाँ कहीं पर हमने एग्जिट किया हुआ है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया हुआ है और हमने इसी लेवल पर क्यों एग्जिट कर दिया। रीजन उसका ये है ट्रेडर्स कि मार्केट बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सस्टेन कर रहा था और मुझे ये मेरे कंफर्ट जोन के बाहर ये निकल रहा था कुल मिला के। आई न्यू कि यहाँ तक ये प्राइस आ सकता है। क्यों मुझे पता था? क्योंकि उस वक्त में मार्केट का जो लेवल था वो कहीं यहाँ कहीं पर था, ठीक है, इस रेंज में था, इसके पास में। अब मार्केट जब ये लेवल्स को ब्रेक किया हुआ है, वी वैप भी क्रॉस किया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ गया हुआ है, तो फिर डेफिनेटली मार्केट अपने इस जोन पर आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये है एक सप्लाई जोन, ठीक है, ये आपका सप्लाई जोन है, या फिर आप इसको रेजिस्टेंस कह लिए। रेजिस्टेंस यहाँ पर टेस्ट होने वाली, लेकिन ये टेस्ट होने के लिए मार्केट जो सफरिंग बहुत ज़्यादा करवा रहा था, और मैं बहुत देर से भी स्टेट पर बैठा हुआ था, सो आई जस्ट थॉट कि इतना ज़्यादा मैं 2-3 पॉइंट्स के लिए अभी मैं नहीं रुकने वाला हूँ। जो प्राइस मुझे मिल रहा है, मैंने अर्लियर 6.4 का मैंने टारगेट यहाँ पर सेट कर कर रखा था, फिर मैंने उसे एडजस्ट कर कर 6.3 का टारगेट मैंने किया। ये सब चीज़ें आपके साथ भी होती हुई, 6.3 पर मैंने किया है, उसके बाद मैंने इसे 6.250, ठीक है, 6.250 पर मैंने इसे एडजस्ट किया था, देन मैंने इसे 6.150 पर एडजस्ट किया था, और बहुत ही क्लोज आ चुका था ट्रेडर, 6.225 तक के आ चुका था, और उसके बाद वहां से रिजेक्ट हुआ है। देन मैंने इसे 6.150 पर ले आया। अगेन मार्केट का प्राइस जो था वो 5.8 तक के फॉल करने को आ गया, ठीक है। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके, अब मुझे अगर 60 के ऊपर निकलता है प्राइस तो फिर मैं वहां पर अपना एग्जिट ले लूंगा, और उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 6075 के प्राइस पर मैंने इसे एग्जिट किया, क्योंकि 61 का भी नहीं मिल रहा था। जैसा कि मैंने आपको अर्लियर बताया, मार्केट में आज के दिन बहुत ही ज्यादा हमको लिक्विडिटी की इशू हो रही थी। सुबह से ही हम ये फेस कर रहे थे। आप ऑर्डर लगा रहे हैं, मान लीजिए आप 7.2 पर आप बाई करना चाह रहे हैं, आपके बाई करते तक 7.2 प्राइस चल भी रहा है, लेकिन देन वो 7.225, 7.250, 7.3, 7.4 क्लाइम करता जा रहा है, और आपको मौका ही नहीं मिल रहा है एंटर करने का। और आप प्राइस को भी आप अपना जो है वो मोमेंटम के हिसाब से आप बढ़ाते जा रहे हैं, तब भी आपको एंट्री नहीं मिल रही है। ये होता है लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। सो इस वजह से मैंने 6075 पर अपना एग्जिट कर लिया। रीजन बीइंग, क्योंकि हम मॉर्निंग फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस जा चुका था, ऑल्दो बीइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन हमने ऑलरेडी ये लॉस कर दिया था, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आपका खा जाता है। इसलिए मैंने आज क्वांटिटी भी अपना लिमिटेड रखा, सेफ एंड सिक्योर मैंने ट्रेड किया, एंड मैंने अपने लेवल्स पर एग्जिट कर दिया। मैंने ज्यादा देर मार्केट को चैलेंज नहीं किया, ऑल्दो आप देखेंगे कि मार्केट अचीव किया है हमारे टारगेट को। एंड 6.4 का भी प्राइस अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिर देख लीजिए 6.4 का एग्जैक्ट इसने प्राइस यहाँ पर हमको दे करके गया है मार्केट। ये आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन का प्राइस है, ऑप्शन का चार्ट है ट्रेडर्स। 6.4 इसने एग्जैक्टली दिया भी है यहाँ से, और मार्केट उतर गया, लेकिन हमने मार्केट को चैलेंज नहीं किया फॉर सो एंड सो रीजंस, ठीक है। सो दैट वाज माय एग्जिट।
एंड मैंने आपको एंट्री के बारे में बता दिया। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि मार्केट एक बार गियर शिफ्ट करता ही है। ये देखिए क्लियर ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है यहाँ से, और इसने एक बार भी नीचे नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं एक ये भी है ऑप्शन कि मार्केट हो सकता है, क्योंकि इसमें एक भी रेड कैंडल नहीं है, बैक टू बैक मार्केट क्लाइम करता जा रहा है, तो एक बार ये फॉल डेफिनेटली करने वाला है। यहाँ पे हो सकता है कि इस लेवल तक के टेस्ट करे, देन अगेन अपना अपसाइड रैली कंटिन्यू करे पॉसिबल है, लेकिन ये स्ट्रेट अपसाइड क्लाइम नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये हमको यहाँ पर दिख गया था। मुद्दे की बात ये है, और ये हर दिन आप देखेंगे ट्रेडर्स की मार्केट दो इंटरवल्स में काम करता है। एक होता है मॉर्निंग मोमेंटम, एक होता है आपका गियर शिफ्टिंग के बाद में। जैसे कि आप कल के दिन देखेंगे, कल के दिन भी देखिए मार्केट ओपन हुआ, अपसाइड गया, नीचे आया। अब वक्त देखेंगे क्या हो रहा है, करीबन 11:15 बज रही है, 11:15, 11:15, 11:15, और ये लेवल जब फाइनली इसने ब्रेक किया तब देखिए क्या टाइम हो रहा है, 1 बजे। 1 बजे के आसपास मार्केट ने अगेन अपने गियर शिफ्ट किया है और ये ऊपर की तरफ में गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे उसके पहले दिन क्या हो रहा था, मार्केट साइडवेज 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 चल रहा था, और ये वक्त आप देखिए क्या बज रहा है, ये है लगभग 1:45। 1 बजे के बाद में जो ब्रेकआउट आया है इसने मार्केट का गियर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और आपको कितनी एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, उसके प्रीवियस डे भी देखिए मार्केट अपना गैप डाउन ओपन होता है, देन अपसाइड रैली करता है। अपसाइड रैली के बाद में फाइनल ब्रेकआउट कहां पर मिल रहा है आपको, वक्त आप देख लीजिए 2:30, ढाई ढाई बजे के आसपास। ये जो मोमेंटम आपको दिखता है 12 से 1 के बीच, यहाँ पर गियर शिफ्टिंग होती है और मार्केट यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, सो इस वे में, और ये कुछ एक दिन होते हैं जहां मार्केट सिर्फ आपका पैसा खाने को बैठा हुआ है। सो ये भी चीजें होती हैं। इवन इसके पहले भी आप देख लीजिए क्या हुआ है, आज ही के दिन के जैसा एग्जैक्ट सिनेरियो आपको देखने को मिला था कब, 27 सितंबर के दिन। मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया है, गैप डाउन के बाद में स्ट्रेट फॉल किया, स्ट्रेट फॉल किया, इसने अपने लेवल्स को अटैक करने की कोशिश की है, नहीं कर पाया। उस आज के दिन तो हमको मिला है अटैक करते, लेकिन इस दिन नहीं कर पाया। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ब्रेकआउट कहाँ दिख रहा है, लगभग 12 बजे ब्रेकआउट दिखा, 12 बजे के बाद ऊपर आया, एंड एग्जैक्ट 1 o'clock के पहले पहले इसने अपना फाइनल गियर शिफ्ट किया है एंड अपने हायर लेवल्स को ब्रेक किया है। ठीक है, ये रहा, हायर लेवल्स को ब्रेक किया है, और ये एग्जैक्ट हायर लेवल का ब्रेकेज आप कहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर भी अपने इस लेवल्स को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, सो सिंपल लॉजिक, मार्केट का बिहेवियर, प्राइस का बिहेवियर, ये चीजें आप एक्सपीरियंस के साथ में सीख जाएंगे कि मार्केट किस समय कैसा बिहेव करता है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कौन से इंटरवल पे ये कैसा बिहेव करता है। ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस के साथ में समझ जाते हैं, वक्त के साथ में। हाँ जी, उसके बाद भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आपके साथ होती है वो वैसी की वैसी रहेगी। इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर डजंट मीन यू कैन ट्रेड इजीली। ठीक है, गलतियां सबसे होती है, मेरे से भी होती है और मैंने भी की। आज के दिन अगर आप मेरा ये देखेंगे तो सबसे पहली चीज तो यहीं पर ब्लंडर हो गया हमारा। क्या हो गया, देखिए हमने अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया हुआ था, हमने वो भी छोड़ दिया। सेकेंड चीज, हमने कॉल ऑप्शन लिया हुआ था, लिक्विडिटी के कारण हमने यहाँ पर भी छोड़ दिया, हमने लगभग 1100 रुपए का यहाँ लॉस किया। ठीक है, ये बेफिजूल में, इसमें से 600-700 रुपीज बेफिजूल के गए हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक माइनर माइनर कुछ कुछ मिस्टेक्स हमसे हुई हैं बीच में, उसके कारण। लेकिन हमने कामली सिचुएशन को टैकल कर लिया। और आप भी कोशिश कीजिए कि ये शांत दिमाग से, अगर लॉसेस दिख भी रहे हैं, लॉस हो भी रहा है, इट डजंट मीन कि आपको तुरंत उस लॉस को रिकवर करना है। ब्रीथ फॉर अ वाइल, देखिए आराम से, समझिए मार्केट कहाँ पर खड़ा है, इसका क्या रुख बन रहा है, क्या लूप होल बना सकता है मार्केट, एंड देन आफ्टर यू एंटर मार्केट। ठीक है, सो बस इतना ही है ट्रेडर्स। लेवल्स के हिसाब से काम किया है, साइकोलॉजी हमने प्राइस की देखी है, फिर हमने काम किया है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज के ट्रेड्स आपने समझ में आए होंगे आपके। और वीडियो पसंद आया होगा तो ट्रेडर्स लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।